जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराता है तो हीट जनरेट होती है। इसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली एक टेलीफोन लाइन थी जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक बिछाई जानी थी। किसी रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए हम न्यूटन के लॉज का यूज करते हैं, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का नहीं। और वो बलून के साइज को छोटा करने की, कंप्रेस करने की कोशिश करता है पानी। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आज इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल एक अलग नजरिए, एक अलग एंगल से समझेंगे। ज्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन वो बेसिक मीनिंग जो अभी तक शायद आप मिस कर रहे थे, आज इस वीडियो से शायद आप समझ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक पानी का पाइप, एक वाटर होस इमेजिन करो जो आप गार्डन में यूज करते हो। अब उसका टैप ऑन करो और पानी आना शुरू। अब ये जो फ्लोइंग वाटर है, इसे किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई स्मॉल प्लास्टिक बॉल या कोई स्मॉल टरबाइन पे एम करो या टारगेट करो। क्या लगता है क्या होगा? डेफिनेटली वो बॉल जो है वो मोशन में आ जाएगी, वो टरबाइन जो है रोटेट करने लगेगी, यानी उस फ्लोइंग वाटर ने मोशन जनरेट करवा दिया। एक और एग्जांपल लो, स्नूकर्स या बिलियर्ड्स बॉल लो या कंचे ले लो, मार्बल्स। मैं एक मार्बल को दूसरे मार्बल पर फेंक के मारूंगा तो क्या होगा? जो मार्बल फेंक के मारा है उसको तो मोशन मैंने दिया, पर जिस मार्बल से टकराएगा उस मार्बल में भी मोशन जनरेट हो जाएगा। बस यही तो है इलेक्ट्रिसिटी। अब होता क्या है, ये जो पानी का पाइप है इसकी जगह ले लेते हैं कॉपर वायर्स, और ये जो मार्बल्स हैं या बॉल्स हैं इसकी जगह ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस फ्लोइंग वाटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ये जो फ्लोइंग वाटर है ये स्पिल कर सकता है, इधर उधर फैल सकता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वायर में कन्फाइंड हैं, बंधे हुए हैं, इसलिए इधर उधर नहीं जा सकते। यानी आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजना है कहाँ नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इसका यूज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में कर सकते हैं और कई सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। जैसे देखो, जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर के अंदर फ्लो करता है तो कई सारे एटम से टकराता है। आप एक एक्सपेरिमेंट खुद से करके देख सकते हो। आप एक आयरन पीस या मेटल पीस लो या कोई नेल लो, उस किसी हैमर से बार बार स्ट्राइक करो, कम से कम 50 टाइम्स। आप देखना उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराता है तो हीट जनरेट होती है। इसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी इफेक्ट का यूज इलेक्ट्रिक हीटर्स, सोल्डरिंग आयरन्स, हीटिंग प्रिंटर्स और कई जगह किया जाता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट है, ये जो फ्लोइंग वाटर है ये टरबाइन से टकरा के उसे रोटेशन प्रोवाइड करवा देता है। इलेक्ट्रॉन भी एक बहुत सिमिलर इफेक्ट जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी से हमारी मोटर घूमती है। ये सिमिलर इफेक्ट है, एग्जैक्टली उसी प्रिंसिपल पे काम नहीं करता पर काफी सिमिलर है। तो यानी आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर सकते हैं हीटिंग के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करने के लिए, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये फ्लो हो रही होती है। और ये जो पाइप वाली थ्योरी थी, पाइप और वाटर वाली, इसको बोलते हैं वाटर होस थ्योरी। 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट इसी थ्योरी पे बिलीव करते रहे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक पानी की तरह किसी वायर में फ्लो कर रहा है। पर 20th सेंचुरी में एक रियलाइजेशन हुआ। कैसे? एक ट्रांस अटलांटिक कम्युनिकेशन लाइन सेटअप करने लगे कई देश, अमेरिका, यूरोप, कई देश मिलके। ये बेसिकली एक टेलीफोन लाइन थी जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक बिछाई जानी थी। पर साइंटिस्ट और इंजीनियर ने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे लाइन लंबी हो रही है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने में देरी आ रही है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाटर होस थ्योरी काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही टैप को ऑन करते हो, वाटर इमीडिएटली, अगर उस पाइप में भरा होगा पानी तो इमीडिएटली पाइप के बाहर आने लगेगा, पर यहाँ पे तो एक डिले आ रहा है। फिर इंजीनियर्स को पता लगा इलेक्ट्रॉन्स किसी वायर में बॉल्स या मार्बल्स की तरह नहीं बहते, ये वेव्स की तरह ट्रांसमिट होते हैं। तो एक्चुअल में जो वेव्स हैं वही ये डिले क्रिएट करवा रही हैं। तो क्या ये वाटर होस थ्योरी, पाइप वाली थ्योरी गलत हो गई? बिल्कुल नहीं, ये उतनी ही सही है जितनी न्यूटन के लॉज, स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के आने के बाद भी। देखो, हमें पता है जब हम लाइट की स्पीड से या नियर लाइट स्पीड से चलते हैं तो टाइम जो है डिले करता है और लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन किसी रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए हम न्यूटन के लॉज का यूज करते हैं, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। ये जो हम रॉकेट को भेजते हैं ये लाइट की स्पीड में काफी कम होती है और न्यूटन के लॉज ही परफेक्टली काम कर सकते हैं। इसलिए काफी कुछ समझने के लिए आप ये पाइप वाली, पानी वाली थ्योरी ही यूज कर सकते हो। जैसे ट्रांजिस्टर,
एक डिजिटल स्विच होता है, सेमीकंडक्टर से बनाते हैं हम। इसकी वर्किंग को आप पाइप होस थ्योरी से ही समझ सकते हैं इजीली। तो ये तो हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको भी पानी की एनालॉजी से समझ सकते हैं। देखो, जब कोई पानी का टैंक भरा होता है तो उसमें आप अगर कोई बलून या कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उस पे चारों तरफ से इक्वल अमाउंट का प्रेशर इंसर्ट होता है और वो बलून के साइज को छोटा करने की, कंप्रेस करने की कोशिश करता है पानी। अब यही जो चीज है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये भी सेम चीज करते हैं, पर इसको इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं बोल के हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास रखते हैं तो वो उस पर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सर्ट करता है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को पास में रखते हैं तो नेगेटिव प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी को एक एनालॉजिक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। और ये एग्जाम्पल्स मामूली नहीं है, मेरे द्वारा बनाए गए नहीं है। इन एग्जाम्पल्स का यूज करके साइंटिस्ट ने कई इन्वेंशंस, कई चीजें डिस्कवर करी हैं। बाकी टेक्निकल डिटेल्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कई सारे लॉज जैसे ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉज, जिनके जरिए हम करंट की डायरेक्शंस और कई सारी कैलकुलेशंस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिससे हम करंट जनरेट करते हैं, अपना खुद का करंट बना सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।